सर्वप्रथम मसीह यीशु को हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। आज के भोर को, आज के सुबह को प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन हमें दिया है, जिससे हम सीखते हैं नीति वचन अध्याय 3 में एक सलाह। सलाह किसे कहते हैं? सलाह है ना। जब हम वहां पर देखते हैं, वचन पढ़ते हैं 1 से 3 तक, तो हम वहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। क्या करना? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को, वचन क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं का रखे रहना। हालेलुया। क्या करना? अपने हृदय में, वचन कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमेन। हालेलुया। ये वचन जो है, हृदय में रखने से, उसको ग्रहण करने से, उसको अंदर लेने से, उसको मन में हालेलुया धारण करने से, ओ जब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने से, हालेलुया क्या है? ऐसा करने से, जब हालेलुया उस पवित्र वचन को ग्रहण करते, उस सामर्थ्य वचन को लेते हैं, हालेलुया उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी शिक्षा को हालेलुया हम नहीं भूलते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। ऐसा करने से क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। यह है मेरे परमेश्वर का वचन, यह है मेरे खुदा का कलाम, यह है मेरे जीवते मसीहा का संदेश। हालेलुया। ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और आगे कहता है, आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। आमेन। हालेलुया। ऐसा ही करने से तू अधिक कुशल रहेगा। मेरे प्रियो, इस जिंदगी की सफर में हर इंसान जी रहा है। इस जिंदगी के सफर में, जैसे मिस्र की गुलामी से ओ हालेलुया इजरायली लोग निकले, वो एक सफर में थे, एक यात्रा में थे, वो उस देश में जा रहे थे जहाँ मधु और दूध की धाराएं बहती थी। ऐसे देश में जा रहे थे, तो वे भी एक सफर में थे। हालेलुया। ऐसा ही हमारा जीवन भी एक सफर में है। ऐसा ही हमारी जिंदगी भी एक सफर में है। ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू धरती पर उस सफर में, जिंदगी की हर सफर में कुशल से रहेगा। हालेलुया। उस सफर में कुशल से रहेगा। चाहे मुश्किल हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे संकट हो, चाहे अंधकार की युक्तियां ओ दीवाल उठाए, चाहे फैन उठाए, हालेलुया उस सफर में हमें मंजिल तक पहुंचना है। हालेलुया। उस सफर में हमारी मंजिल सफर नहीं है, सफर तो हमें पार करना है, पर हमारी मंजिल मेरे मसीहा का राज है। हमारी मंजिल यीशु मसीह का राज है। हमारी मंजिल उस परमेश्वर का हालेलुया अनुग्रह से भरे हुए स्वर्ग राज है। हो वही हमारी मंजिल है। वचन पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है, मेरी शिक्षा को क्या करना? कभी भूलना नहीं, मन में उसे धारण करना, क्योंकि उसकी शिक्षा में हालेलुया कुछ तो प्रभाव है। उसकी शिक्षा को अपने इस हृदय में रखे रहना। ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो कुशल से रहेगा। और आगे 3 में देखते, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। आमेन। कृपा और सच्चाई, कभी कभी कृपा और सच्चाई हमारे जिंदगी से बहुत दूर चली जाती है। बाइबल बताती है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कैसी भी मुश्किल हो, चिंता हो, परेशानी हो, जिस निराशा हो, दुख हो, तकलीफ हो, कृपा और सच्चाई कभी जिंदगी में जीवन से अलग ना होने देना। हालेलुया। शरीर से गर्दन अलग हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई यदि जिंदगी में बैठ जाती है, इस हृदय में बैठ जाती है, वह गर्दन चली जाए तब भी हालेलुया कृपा और सच्चाई कभी अलग नहीं होती। देखो एक सैनिक के बारे में देखो,
जब वो बॉर्डर पर युद्ध के लिए जाता है तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। क्यों? मर भी जाऊंगा तो वह शहीद कहलाया जाएगा। बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे मसीहा जमीन पर, देखो, मसीहा बन के बहुत सारे आए, लेकिन एक ही मसीहा जो जीवन देने वाला मसीहा, वो एक ही मसीहा है, वो है यीशु मसीहा। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीहा ठहराए। लोगों का कहना कि बहुत सारे मसीहा आए, है ना, लेकिन एक मसीहा एक ही है जो हमारा उद्धार करता है। वो यीशु मसीह है जो जीवन देता है, जो प्रेम से देश को आजाद करता है। देखो, एक बॉर्डर पर ये जो पुलिस प्रशासन कहते हैं, जिसको हम मिलिट्री कहते हैं, वो युद्ध के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। एक युद्ध के लिए, एक देश की रक्षा के लिए, देश को एक आजाद में रखने के लिए वो अपनी जान खतरे में डाला हुआ है। ये जान उस खुदा ने दी है। इस जान को उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना। इस जान से कृपा और सच्चाई कभी अलग नहीं होनी चाहिए। इस जीवन से कृपा और सच्चाई कभी अलग नहीं होनी चाहिए। वचन हमें बताता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बना ले। गले का हार बना ले। यदि हमारे हाथ में घड़ी है तो हम एक दिन में हमारे हाथों को हम कितने कहीं बार देखते हैं, है ना। हमारे पाँव में चप्पल है तो उस चप्पल को हम दिन में कहीं बार देखते हैं। ऐसा ही वचन को इस गले के लिए क्या बना ले, एक क्या बना ले, वचन हम पढ़ते, वरन उनको गले, वरन उसको क्या कर, गले का हार बना ले। हालेलुया। उस गले में हालेलुया वचन के हार बनाकर पहन ले, ताकि ओ हालेलुया कृपा और सच्चाई कभी अलग ना होने पाए। और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। हालेलुया। और क्या कर, अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। यही तो है मेरे मसीहा का वचन, यही तो है मेरे मसीहा का संदेश, कि अपने हृदय रूपी पटिया पर हालेलुया उसके कलाम को लिख ले। अपने हृदय रूपी पटिया पर उसके हालेलुया सामर्थ्य को लिख ले, उसके अनुग्रह को हालेलुया ले ले, ग्रहण कर ले, और उसको हृदय रूपी पटिया पर बैठा ले। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहेगा। हालेलुया। ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। कहाँ कुशल से रहेगा? इस धरती पर जब तक हम हालेलुया इस धरती पर है, तब तक हम कुशल से रहेंगे। हमारे जिंदगी से कभी कृपा सच्चाई अलग ना होने पाएंगे। उसको गले का हार बना ले, उसको हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। ऐसा ही करने से हालेलुया तेरी हालेलुया आयु बढ़ेगी, तो कुशल से रहेगा। इसलिए वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हे मेरे पुत्र, है ना, आप और मैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आप और मैं, हम खुदा मसीहा के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमारे जीवन से कृपा और सच्चाई कभी अलग न होने पाए। हालेलुया। ये वचन हमारी जिंदगी में सामर्थ्य का काम करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन जिंदगी को ओ हालेलुया एक सेवा के लिए विवश करने पाए, आज्ञा पालने के लिए विवश करना पाए। यीशु के नाम में हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इस वचन के द्वारा खुदा बाप, मसीह यीशु, पवित्र आत्मा आप सभी को आशीष अनुग्रह करे। आमीन।